ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों धनतेरस का दिन आते ही दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है शॉपिंग, कि हमें इस दिन शॉपिंग करनी है, सामान खरीद कर लाना है। लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि इन चीज़ों को हम अपने घर में लेकर आते हैं तो इनसे हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमें पूरे साल कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि धनतेरस पर कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस का त्यौहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 11 नवंबर का पड़ रहा है, शनिवार को ये पड़ रहा है। तो इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शास्त्रों में मना की गई हैं, जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है धनतेरस के दिन भूलकर भी कोई धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू या कैंची इस तरीके का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है और इन चीज़ों को घर में लाने से घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन काली चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है और काला रंग हमेशा अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कोई काले रंग का कपड़ा या काले रंग का धागा भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि धनतेरस के दिन कांच से बनी हुई चीज़ें अपने घर में नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग शोपीस खरीद कर लाते हैं या कुछ भी सामान घर में लेकर आते हैं, लेकिन ये चीज़ें राहु का प्रतीक माने जाते हैं। इन चीज़ों को लाने से आपकी कुंडली में राहु खराब हो जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ना ही इसे इन चीज़ों को अपने घर में लेकर आए। धनतेरस के दिन बहुत से लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई चीज़ों को घर में लाने से मना किया जाता है। आपको लोहे के बर्तन नहीं खरीदने हैं। धनतेरस से एक दिन पहले आप खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टील जो होता है वो भी लोहे में आता है। आप चाहे तो पीतल के या कांसे के बर्तन इस दिन खरीद सकते हैं। ये बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन भूलकर भी व्यक्ति को कार नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप कार खरीदने की कोई योजना बना रहे हैं तो इससे पहले आप खरीद सकते हैं, पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस दिन इस चीज़ को अपने घर में लेकर मत आइएगा, क्योंकि इन चीज़ों को लाने से आपके घर में अशुभता आती है, घर में दरिद्रता आती है। तो लोहे से बनी कोई भी वस्तु अपने घर में धनतेरस पर भूलकर भी ना लाए। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। आप अपने घर में धनिये के बीज लेकर आ सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन करते हैं। झाड़ू लाए तो इसमें कुछ बांध कर लाएं, धागा बांधे, इसमें लाल रंग का कलावा धागा बांध कर लाएं। धनिया लेकर आते हैं या कोई बर्तन भी अगर आप ला रहे हैं तो उसको कभी घर में खाली नहीं लेकर आना चाहिए। चाहे तो आप उसमें बाहर से पानी भर कर ला सकते हैं, खाने का कुछ भी सामान उसमें भर कर ला सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन तेल जैसी कोई रिफाइंड है, घी है, तेल है, इस दिन घर में ना लेकर आए। इन चीज़ों को आप पहले से ही खरीद कर रख सकते हैं। दिए जलाने के लिए तेल घी की जरूरत पड़ रही है तो पहले से इसे आप खरीद लीजिए। खाली बर्तन आपको अपने घर में नहीं लाना है। आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव इन चीज़ों का नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। इसमें आप पानी, दूध, जो आपका मन करता है वो आप इसमें भर कर ला सकते हैं। स्टील के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टील जो होता है वो लोहे का ही रूप माना जाता है। इसलिए इसकी जगह आप तांबे और कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं। साथ ही चीनी मिट्टी के बर्तनों को ध्यान रखें कि कुछ लोग कप प्लेट खरीद कर लाते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन या शो पीस घर में लाना शुभ नहीं होता। ये चीज़ें नाजुक होती हैं और आसानी से टूट भी सकती हैं। तो यदि आप इन्हें ऐसे त्यौहार पर अपने घर में लाते हैं और घर में टूट जाती हैं तो ये आपके घर में अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इस दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती नई वीडियो में। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए।